तो पोको की एक आदत तो आप लोगों को सबको पता होगी कि भाई पोको रीब्रांड करने के अंदर पीछे रहता नहीं है। तो अभी जो अपना पोको M4 Pro फोन है, मतलब जो आपको 5G फोन मिलता है, वो फोन अपना Redmi Note 11 फोन है। तो पोको ने भाई इसको रीब्रांड करा, काफ़ी मेहनत से अपना बैक पैनल वगैरह लगाया, अपना नाम वाम डाला, थोड़ा सा पोको लॉन्चर वगैरह भी ऐड करा एंड इस फोन को मतलब मार्केट के अंदर ही लॉन्च करने वाले हैं 9 नवंबर को। तो फोन अपना ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा 9 नवंबर को एंड इंडिया के अंदर ये फोन आप लोगों को नवंबर एंड से पहले मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पोको M4 Pro के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को इस फोन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फोन में आपको क्या स्पेसिफिकेशन किस प्राइस पे मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो चलते मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 11 पोको M4 Pro के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहूँगा सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने पोको M4 Pro के डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की। तो इधर आपको मिलती है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल। इधर आपको पंच होल नॉच टाइप मिलती है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक की मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको 2 कैमरे मिलते हैं। एंड इस फोन के अंदर जो आपको दोनों कैमरे मिलते हैं, आपको दोनों काम के मिलते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा काम की हो जाती है। बात करते हैं कैमरे की, तो इस फोन आपको बैक साइड में 2 कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए। यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसिंग का बेकार सा कैमरा नहीं दिया गया, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम की। एंड मेरे को भी ये नहीं पता कि भाई जो इसका अल्ट्रा वाइड है उससे आप लोग मैक्रो शॉट ले सकते हो नहीं ले सकते, इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, बट जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर अपडेट कर दूंगा। बाकी इधर आपको जो सेल्फी मिलती है आपको 16 मेगापिक्सल की मिलती है। कैमरा आप लोगों को नंबर के हिसाब से काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, यानी कि मेगापिक्सल के हिसाब से आपको अच्छे कैमरे मिल जाएंगे, क्योंकि भाई पोको ना थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देता है एंड जो आपको आउटपुट मिलता है आपको काफ़ी सही मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इधर आपको मिलता है Mediatek Dimensity 810 का प्रोसेसर, जो आपको 6 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Mali G57 का आपको GPU मिलता है एंड ये फोन आपको 5G तो ऑफकोर्स मिल जाता है। बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 33 वोल्ट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। तो अभी बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोगों को 3.5 mm का जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिलता है, स्टीरियो स्पीकर मिलता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 12.5 मिल जाता है, पोको लॉन्चर मिलता है, IP53 की रेटिंग मिल जाती है, IR ब्लास्टर मिलता है, फोन आपको 8.8 mm की थिकनेस के साथ मिलता है एंड ये फोन आपको 195 ग्राम का मिल जाता है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो आपको मैं एस्टीमेट प्राइस बताता हूँ। वैसे इसके अंदर जो आपको बेस वेरिएंट मिलेगा 4GB की रैम 64GB की रोम के साथ मिलेगा, जिसका प्राइस आप लोग को ग्लोबली एंड इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट आसपास का ही मिल जाएगा। जैसे आपको ग्लोबली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 16,000 के आसपास का मिल जाएगा, 16 साढ़े 16,000 का, एंड इंडिया के अंदर ये फोन आप लोगों को 15,000 के आसपास का मिल जाएगा, क्योंकि भाई पोको की जो प्राइसिंग रहती है काफ़ी एग्रेसिव रहती है। एंड हाँ, 5G के हिसाब से ना ये फोन आपको डिसेंट मिलता है, मतलब अगर आप लोग की प्रायोरिटी में 5G फोन आता है एंड आपको एक ऐसा फोन भी चाहिए इधर आपको स्पेसिफिकेशन भी अच्छी मिल जाए, तो पोको M4 Pro आपको एक ठीक ऑप्शन मिलता है। मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही बेस्ट मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, ऐसा नहीं कह रहा, बट हाँ 5G को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए आप लोग को एक डिसेंट स्पेसिफिकेशन मिलती है, क्योंकि इधर आपको IPS पैनल मिलता है, उसकी क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है। आई नो भाई 120 का मिल जाता अगर आप लोग कोई 4G फोन ले रहे होते, या फिर इस प्राइस के अंदर आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं काफ़ी सारे फोन के अंदर। कैमरे वगैरह आपको डिसेंट मिल जाते हैं, मतलब अच्छे कैमरे मिल जाते हैं, कैमरे से आपको कोई शिकायत नहीं रहने वाली। एंड जो अपने पोको की ऑप्टिमाइजेशन है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी आपको अच्छा मिल जाता है, गेमिंग वगैरह आप लोग इजीली कर सकते हो, प्राइस के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बैटरी आपको इनफ मिल जाती है, 5000 mAh की 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग एंड फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिलता है। एक्स्ट्रा फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि स्टीरियो स्पीकर वगैरह मिल जाता है, ईयर ब्लास्टर मिल जाता है, फोन आपको लाइट वेट मिल जाता है एंड आपको स्लिम फोन में मिल जाता है। तो 5G को अगर आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं एंड देखते हो भाई फोन की स्पेसिफिकेशन, तो आपको काफ़ी सही स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, क्योंकि कंपनी को 5G के लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन तो नहीं मिलते, बट हाँ अगर आप लोग 5G को कंसीडर करते हो तो एक डिसेंट आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपको क्या लगता है ये फोन इंडिया के अंदर किस प्राइस पे लॉन्च होगा, एंड अर्ली बिड के अंदर आपको क्या लगता है कितना डिस्काउंट वगैरह मिलने वाला है, चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता है कल किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।